बढ़ते आगे, जयपुर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। हर वर्ष 6 दिसंबर को पूरे प्रदेश और देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी कड़ी में राजधानी जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर दीपांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस विशेष अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह के अध्यक्ष और पूर्व IAS LC असवाल से सहयोगी कृष्ण मुरारी ने खास बातचीत की। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के अध्यक्ष माननीय लालचंद असवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे आज के इस दिन को किस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आम युवाओं को और तात्कालिक परिस्थितियों में समाज को क्या संदेश देते हैं। असवाल साहब मौजूद हैं जी। देखिए, आज का दिन जो है वो बहुत पुनीत दिन है, विशेषतः महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, युवाओं के लिए एक पुनीत दिवस है। इसको कभी भूल नहीं सकता ये समाज इसलिए नहीं भूल सकता कि रोजी रोटी और सम्मान अगर दिया है तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया है, संविधान ने दिया है। आज हर आदमी, हर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि यही गीता है, यही कुरान और यही संविधान है, तो आप उसको मानो, ये बहुत ज़रूरी है। दलित समाज को और महिला को, आदमी को जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी उनकी सरकार की, जब तक वो बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सरकार का संरक्षण उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हमें आरक्षण दिया तो आज हम यहाँ बैठ के बात करने लायक हो गए। बिना आरक्षण के हम नहीं बैठ सकते थे, ये मैं स्वीकार करता हूँ। कोई करे या नहीं करे, मैं स्वीकार करता हूँ। दूसरा, अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज, महिला समाज, युवा समाज, ये सब मिलकर एक साथ चलेंगे तब कोई एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। लेकिन हो क्या रहा है कि उनको आगे आने ही नहीं दिया जा रहा। अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, उसका भी उसमें कोई नया अर्थ निकालेंगे। अरे वास्तविकता ये, समाज में बैठो तो सही, जाके आपको मालूम चल जाएगा। सर, आज के क्या विशेष कार्यक्रम रहने वाले हैं और आप और आपकी समिति, आपसे जुड़े लोग जो है वो क्या कुछ करेंगे? आज 6 दिसंबर है जी। 6 दिसंबर हम सब लोगों के लिए एक पुनीत दिन है। जिन महिलाओं की चूल्हे और चाकी में ही जिंदगी गुजर जाती थी, जो बिना घूंघट के बाहर आ ही नहीं सकती थी, वो महिलाएं आज बराबर में रह के बात करती हैं। वो महिलाएं प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं जी। ये आपने बात की कि महिलाओं को उनका उचित स्थान मिला, वंचित वर्ग को उनको एक उचित स्थान पर लाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया, संविधान ने किया। तो ये तो आज के दिन की बात हुई। सर, इस चीज़ को लेकर के आप कई वर्षों से प्रयासरत रहे हैं, इसमें आगामी और क्या कुछ आपके रणनीति हैं, कार्यक्रम है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई, हम इस अनुसूचित समाज को जातियों में मत बांटो। ये सरकार, गई सरकार भी ऐसी ही थी जो जातियों में बांट रही थी। गए टाइम में भी इस समाज का ये काम, इस समाज का ये काम, वो तो हम ही जानते हैं कि यही काम है, लेकिन हमें अनुसूचित जाति ही रहने दो, हमें समाजों में मत बांटो। एक बात। दूसरी बात, हमें राज का पूरा संरक्षण दो। ये संरक्षण कागजों में ही है, हमको मिल नहीं पा रहा। तीसरी बात, अगर हम पढ़ लिख के आगे आएंगे तो हमारे साथ में जो हमारा कंपेनियन होगा, हमारा समाज होगा, हमारा परिवार होगा, वो आगे आने की कोशिश करेगा और मुख्य समाज की धारा में बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर के आज इस पुण्यतिथि पर, आज इस निर्वाण दिवस पे असवाल साहब का कहना यही है कि जाति को तोड़ो मत, बांटो मत। बटोगे तो फिर आप कहीं के ना रहोगे, एकजुट रहोगे तो सरकारें, तात्कालिक व्यवस्थाएं सब आपको उचित स्थान देंगी। तो आज ये खास बातचीत रही हमारी डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह के अध्यक्ष लालचंद असवाल साहब से। कैमरा साथी यश माथुर के साथ कृष्ण मुरारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।